नमस्कार, मैं प्रमोद प्रमिल और आप लोग देख रहे हैं आप तक टाइम्स। आप तक टाइम्स किस खास मुलाकात, खास पेशकश में एक बार फिर हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं, आपको स्वस्थ रखने के लिए, आपको निरोगी रखने के लिए और साथ ही आपको बीमारियों से बचाए रखने के लिए। और आज इसलिए हमने स्टूडियो में शाहजहांपुर जनपद के सुप्रसिद्ध, सुविख्यात दंत चिकित्सक, डेंटल सर्जन आदरणीय श्री अमित कुमार वर्मा जी को बुलाया हुआ है। तो हम अमित वर्मा जी से दांतों की बीमारियों को लेकर कुछ बात करें। इससे पहले हम सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। तो डॉक्टर अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो आप तक टाइम्स में। आज की इस खास मुलाकात, निश्चित तौर पर हम डॉक्टर अमित जी से जो भी बातें करेंगे वो आप लोगों को दांतों की बीमारियों से निजात दिलाने के लिए, दांतों की बीमारियों से आपको मुक्त रखने के लिए, आपके दांतों को निरोगी रखने के लिए एक मील का पत्थर साबित है। तो डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बता दूं कि डॉक्टर अमित वर्मा शाहजहांपुर के सुविख्यात दंत चिकित्सक ही हैं। इनको ये विद्या, हालांकि इन्होंने बुद्धा मेडिकल कॉलेज पटना से बाकायदा डेंटल जो सर्जरी है और दंत चिकित्सा की बाकायदा शिक्षा भी ली हुई है, लेकिन बावजूद इसके इनको ये विद्या विरासत में मिली हुई है। सन 1950 से इनके स्मृति शेष दादाजी यानी कि डॉक्टर राम भरोसेलाल वर्मा जी 1950 से शाहजहांपुर में लोगों की दंत चिकित्सा के माध्यम से लोगों को दांतों की बीमारियों से मुक्ति दिलाते रहे हैं। उसके बाद इस बागडोर को संभाला डॉक्टर अमित के पिताजी यानी कि डॉक्टर अवधेश वर्मा जी ने, और अब डॉक्टर अमित उस जिम्मेदारी को बाखूबी निभा रहे हैं और लोगों को दांतों की बीमारियों से मुक्त करके, निरोगी करके उनको एक अच्छा जीवन जीने के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शाहजहांपुर जनपद ही नहीं बल्कि शाहजहांपुर के आसपास के भी जिलों से डॉक्टर अमित जी के पास जो पेशेंट्स आते हैं और अपने दांतों की बीमारियों का समाधान करके हंसते गुनगुनाते इठलाते हुए अपने घरों को वापस जाते हैं। मैं एक जानकारी और दे दूं कि डॉक्टर अमित वर्मा जी केवल दंत चिकित्सा ही नहीं, इनसे इतर अगर सामाजिक क्षेत्रों में देखा जाए तो शाहजहांपुर के कई सामाजिक संगठनों से जुड़कर समाज सेवा में भी अपना समय देते हैं। यही नहीं, डॉक्टर साहब को गाने का भी बहुत अच्छा शौक़ है और कहते हैं कि गाने का शौक़ अगर किसी को हो तो फिर तो क्या सब बल्ले बल्ले है नहीं, छोटी मोटी बीमारियां तो झटके में इधर उधर चली जाती हैं। जी हाँ, तो हम डॉक्टर साहब से बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ईश्वर ने बहुत कुछ हमको दिया है और उन बहुत कुछ में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है हमारा शरीर, और उस शरीर में वो है हमारे दांत। कहते हैं शरीर का सबसे कठोर अंग अगर कोई है तो वो दांत हैं, और सबसे ज़्यादा संख्या में अगर कोई चीज़ ईश्वर ने हमको दी है, मसलन आँखें 2, नाक 1, मुंह 1, कान 2, लेकिन दांत पूरे के पूरे 32 दिए हुए। चूँकि हमको 32 दिए हैं तो चूँकि संख्या सबसे ज़्यादा है तो इसलिए सबसे ज़्यादा लापरवाही भी हमारी दांतों के ही प्रति होती है। तो आज हम डॉक्टर साहब से बातें करेंगे कि हम अपने दांतों को निरोगी कैसे रख सकते हैं, यानी जिससे कहते हैं कि दांतों का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो होता है कि हम जो भी कुछ खाते हैं उसको हम ठीक से दांतों से ही चबलाते हैं, और जिस वक्त दांतों से उनको चबाते हैं तो उस वक्त हमारे मुंह के अंदर एक सलाइवा बनता है जिसको लार या थूक भी कहते हैं, यानी, और ये जब खाने के साथ मिलके हमारे पेट के अंदर जाता है तो हमारी जो पेट के अंदर की छोटी और बड़ी आंत है उसको उतनी जल्दी डाइजेस्ट कर लेती है, और कहते हैं कि खाना जितनी जल्दी पच जाएगा, जितनी जल्दी चबाया जाएगा उतनी जल्दी पच जाएगा, और उतना ही जल्दी जब पचेगा तो उसके अंदर जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो हमारे शरीर को लगेंगे, और जब अच्छी तरह से हमारे शरीर को विटामिन्स मिनरल्स मिलेंगे तो जाहिर बात है हमारा मन शरीर स्वस्थ होगा, हष्ट पुष्ट होगा, और कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, और जिसके शरीर में स्वस्थ मन रहता है वही तो समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए अच्छा सोच सकता है, नहीं? और एक चीज़ और भी मैं आपको जानकारी में डालना चाहता हूँ कि दांत चबाने के साथ साथ हमारे चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। कहते हैं कि खूबसूरत दांत किसी भी खूबसूरत चेहरे की पहचान होगा करते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, है नहीं? डॉक्टर साहब से ढेर सारी बातें करेंगे, है नहीं? आइए चलिए। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आपका। जी हाँ,
डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि दांतों की जो बीमारी होती है यानी जो भी और जिस भी तरह की होती हैं, उनका सबसे बड़ा कारण क्या है यानी, और साथ में हमको ये भी बताइए कि अगर दांत किसी का जैसे ख़राब हो जाता है तो उसका हल क्या निकलवाना ही है या और भी कोई तरीका है जिससे हम उस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं? ज़रा डिटेल में हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को बताइए। जी, जो ये आपका ये सवाल है ये भी बहुत वैलिड सवाल है कि सबसे ज़्यादा दांतों में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके पीछे कारण क्या है। देखिए, अगर आप नोटिस करेंगे, एक सर्वे में ये भी पाया गया है कि जो जितने भी दांतों के निकाले जाने वाले जो भी कारण होते हैं उसमें 80% दांत जो निकाले जाते हैं वो या तो दांतों में कैविटीज़ या कीटाणु की वजह से निकाले जाते हैं या फिर पायरिया की वजह से निकाले जाते हैं। जितने भी दांत निकाले जाते हैं 85% सिर्फ इन दो बीमारियों की वजह से होता है, या तो कीटाणु या फिर पायरिया। तो अब आप इन दोनों बीमारियों के अगर पीछे में जाएंगे तो कैविटीज़ या खोखलापन दांतों में क्यों होता है? सिर्फ इसलिए होता है कि हम दांतों की सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, ब्रशिंग प्रॉपर नहीं करते हैं, हमारे दांतों में खाना पीना फंसा रहता है जो दांतों को सड़ाता है, उसके एनामल को सड़ाता है और दांतों में गड्ढे कर देता है। इस वजह से दांतों को निकाला जाता है। दूसरा जो कारण है पायरिया में क्या होता है, हमारे दांतों में पपड़ियाँ जमा हो जाती हैं जिस वजह से हमारे दांत ढीले हो जाते हैं और निकालने पड़ते हैं। तो इन दोनों ही बीमारियों के जो बैक में अगर आप कारण को देखेंगे तो सिर्फ सफाई की कमी है। और आप यकीन मानिए, अगर सिर्फ हम अपनी सफाई, मुंह की सफाई का अच्छे से ध्यान रखें, अगर हम दोनों टाइम अच्छे से ब्रश करते हैं, खाना खाने के बाद अच्छे से कुल्ला करते हैं, माउथ वॉश को यूज़ करते हैं, तो ये दोनों प्रॉब्लम से बचे रहेंगे और हमारे दांत, आप 100% ये बात में लिख के रख लीजिए कि दांत निकलवाने की स्थिति आने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है अगर हम अपने मुंह का ध्यान रखते हैं, दोनों टाइम अच्छे से ब्रश करते हैं। और अगर कभी कोई चीज़ नज़र आती भी है, सपोजिंग कि अगर आपके दांतों में कैविटी नज़र आ भी रही है, हो भी रही है, तो जल्दी से जल्दी आप कोशिश करिए कि डेंटिस्ट से मिलिए, उसका ट्रीटमेंट करा लीजिए। यकीन जानिए कि डेंटल ट्रीटमेंट बहुत इजी है अगर उसको स्टार्टिंग फेज़ में ट्रीट करा लिया जाए तो। स्टार्टिंग फेज़ में क्या होता है, कैविटीज़ जैसे ही बनी, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्लीन करा, फिल कर दिया और डन। लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती चली जाती है उसका ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है, मुश्किल होता जाता है, दर्द भी ज़्यादा होता है और परेशानियाँ पेशेंट को बढ़ती चली जाती हैं। तो एक रूल बना लीजिए कि दोनों टाइम ब्रश करेंगे, नियमित रूप से दांतों का चेकअप कराएंगे और मुंह का ध्यान अच्छे से रखेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान अच्छे से रखेंगे। डॉक्टर साहब, आजकल एक चीज़ बहुत दिखाई दे रही है जो ख़ास तौर से बच्चों के दांतों में जो एक कैविटीज़ की जो एक मतलब एक बीमारी है, मतलब ये जो एक संक्रमण बढ़ रहा है, तो इसकी मतलब क्या सबसे बड़ी वजह क्या है? जी हाँ, मतलब इसका सबसे बड़ा कारण क्या है नहीं? मतलब बच्चों के दांतों में कैविटीज़ क्यों होती है नहीं? और उसको रोकने के लिए मतलब क्या उपाय करने चाहिए पेरेंट्स को या बच्चों को है नहीं? ज़रा थोड़ा सा उसके बारे में हमको विस्तृत से बताइए। जी, ये बहुत ही आपने सही सवाल पूछा है कि आजकल बच्चों में जो कैविटीज़ की जो प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही है। पहले जैसे बच्चों में कैविटीज़ बहुत कम हो रही थी, आजकल हर बच्चे में कैविटीज़ या कीटाणु पाए जाते हैं। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण सबसे बड़ा जो है, आजकल चॉकलेट का जो प्रचलन बढ़ता चला जा रहा है हमारे लाइफस्टाइल में, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हर बच्चे के दांत में आजकल कैविटीज़ पाई जाती हैं। आप अगर याद करिए कि जैसे आपके ज़माने में या हमारे ज़माने में कभी कोई हमको एक चॉकलेट दे देता था तो हमारे लिए बहुत बड़ा उपहार होता था। लेकिन आजकल क्या होता है, बच्चे सुबह दोपहर शाम चॉकलेट खाते हैं, मामा आ रहे हैं तो चॉकलेट लेकर आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं तो चॉकलेट लेकर आ रहे हैं। मतलब बच्चों को अगर खुश करना है तो बस उनको चॉकलेट ही देना है और ये चॉकलेट उनके दांतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा दुश्मन है। होता क्या है, ये चॉकलेट जो होती है दांतों के में चिपक जाती है जाके, और वही जब सड़ती है तो हमारे बच्चों के दांतों में कैविटीज़ को डेवलप कर देती है। और बच्चों के दांत बहुत कोमल होते हैं, ज़रा सा भी अटैक अगर होता है एसिड का या कीटाणुओं का तो बच्चों के दांत बहुत तेज़ी के साथ गलते चले जाते हैं। तो अगर हम बच्चों को वास्तविक रूप में प्यार करते हैं तो उनको कोई भी चीज़ दें, लेकिन टॉफ़ी है, चॉकलेट है, इस टाइप की चीज़ें बच्चों को बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। और एक जो बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है बच्चों के दांतों की देखभाल में कि रात में ब्रश करे बिना उनको बिल्कुल भी नहीं सोने देना चाहिए। क्योंकि अगर ये एक आदत आप अगर अभी से बच्चों में डाल देंगे तो आप मान के चलिए कि जो आने वाली भविष्य में दिक्कतें हैं बच्चों की, उसमें से कम 30% प्रॉब्लम्स सीधे सिर्फ एक इस हैबिट को डेवलप करने से कट डाउन हो जाएंगी। तो कोशिश करिए
कि आप बच्चों को रात में ब्रश ज़रूर कराइए। और सिर्फ इतना ही नहीं कि बच्चों को बोल दें कि जाओ बेटा ब्रश करो जाके। मेरी राय ये है कि अगर आप बच्चों से चाहते हैं कि वो दोनों टाइम ब्रश करें तो आप एक उदाहरण अपने आप बनिए। आप खुद जब खड़े होकर उनके सामने ब्रश करेंगे तो बच्चों को लगेगा कि हाँ ये एक ज़रूरी पार्ट है और ये हमको करना चाहिए। तो बच्चे धीरे धीरे उसको, बड़ों को देख के बच्चे सीखते हैं, तो जब आप जब ब्रश करेंगे तो आपको देख के बच्चे सीखेंगे और फिर बच्चों में अगर ये आदत डेवलप हो गई तो आने वाली उनकी बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सिंपली कट डाउन हो जाएंगी सिर्फ इस ब्रशिंग हैबिट से। तो प्रॉपर ब्रशिंग बच्चों के लिए दोनों टाइम बहुत ज़रूरी है। टॉफ़ी चॉकलेट जितना मिनिमम, कभी कभार मन हो तो मना भी नहीं है, बट वो कभी कभार वाला होना चाहिए, रोज़ का ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक दांतों की एक और बीमारी के बारे में बहुत लोगों के बीचों में मतलब जो है वो रहती है, जिसको हम पायरिया कहते हैं। तो ये पायरिया क्या है, मतलब ये क्यों होती है, कैसे होती है नहीं, और साथ ही में मतलब जो है कि पायरिया अगर हो जाए तो हमको क्या करना चाहिए, या पायरिया हमको ना हो इसके लिए हमको क्या उपाय करने चाहिए? जी बिल्कुल सही कहा प्रमोद जी आपने कि पायरिया नामक बीमारी जो होती है, ये जो मुंह में फैल जाती है, इसके पीछे क्या कारण है। इसके पीछे के अगर हम कारणों को समझें तो पायरिया जो नामक जो बीमारी है ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी सफाई की कमी की वजह से ही होती है। कई बार लोग कहते हैं डॉक्टर साहब क्या कैल्शियम की कमी की वजह से हो रही है या कोई और हमारे दांतों में कमी है जिसकी वजह से बार बार पायरिया हो जाता है। मेरा उनको सिर्फ एक बात ये कहना है कि कैल्शियम या किसी वजह से नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ एक कमी होती है। पायरिया का जो कारण है वो है हमारी सफाई की कमी। अगर हम ठीक से दांतों में ब्रश नहीं करते हैं, अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को, पायरिया कैसे होता है। अगर हम ठीक से दांतों को ब्रश नहीं करते हैं तो हमारे दांतों में छोटी छोटी हल्की हल्की पपड़ियाँ जमा होना शुरू हो जाती हैं। उस स्तर पे भी अगर हम दांतों को साफ़ कर लें तो बीमारी वहीं पे रुक सकती है। अगर हम ध्यान तब भी नहीं देते हैं तो वो जो सॉफ्ट डिपॉजिट है वो कैल्सिफाई होकर टार्टर या कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाता है, और ये कैलकुलस या टार्टर जो है ये हमारे मसूड़ों को कट कर देता है अंदर तक। फिर ये पपड़ियाँ गहरे में मसूड़े और हड्डी तक बैठ जाती हैं, और जब ये मसूड़े के अंदर या हड्डी के पास तक पहुँच जाती हैं तो उससे हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं और हमको दांतों को निकलवाना पड़ता है। अगर सही समय पे पायरिया को समझ लिया जाए, देख लिया जाए तो इसका बहुत ही आसान ट्रीटमेंट है। जो भी पपड़ियाँ वगैरह डिपॉजिट हो गई हैं उसको क्लीन कर दिया जाता है, थोड़ी सी दवाइयाँ चलती हैं, पायरिया जड़ से ख़त्म हो सकता है। लेकिन उसके साथ एक शर्त यह है कि उसके बाद में दांतों की हाइजीन का, मुंह की हाइजीन का ध्यान बहुत अच्छे से रखना पड़ता है। अच्छे से ब्रश करना होता है, मसूड़ों की मसाज करना पड़ता है और पूरी तौर से इस जिम्मेदारी का ध्यान रखना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि दोबारा पपड़ी जमा ना हो। दोबारा पपड़ी जमा नहीं होगी अगर, या जिसके दांतों में पपड़ियाँ जमा नहीं होंगी तो उसको पायरिया हो ही नहीं सकता है। ये बिल्कुल पक्की बात है। तो बस आप दांतों की सफाई का ध्यान रखिए और पायरिया से आप हमेशा के लिए दूर रहेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो दांतों में जो बीमारियां बढ़ती हैं, चाहे कैविटीज़ हो जाए, चाहे वो पायरिया हो जाए, या मतलब दांतों में सड़न वगैरह है नहीं, तो मतलब क्या, मतलब कारण क्या है, मतलब जो है कि ये मतलब क्यों मतलब जो है ऐसा दांतों में होता है, और साथ ही साथ हमको ये भी बताएं कि इनको कम करने या ये हमको ना हो इसके लिए हमको क्या उपाय करने चाहिए? ये बहुत ही अच्छा आपका सवाल है कि सबसे ज़्यादा आजकल दांतों की बीमारियां बढ़ने क्यों लग गई हैं। असल में है क्या कि ये दांत की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ इसलिए बढ़ रही हैं कि ये जो हम अपना मुंह और दांत है ये बहुत ही उपेक्षित एक पार्ट को समझते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। सिर्फ सुबह अगर एक बार ब्रश कर लिया तो हम समझते हैं कि हमने अपने दांतों के स्वास्थ्य के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा ली, जबकि ऐसा नहीं है। होता क्या है, हम लोग ज़्यादा उपेक्षित इसलिए रखते हैं अपने मुँह दांतों को क्योंकि हम समझते हैं भगवान ने 32 दांत दिए हैं, अगर एक या दो निकल भी गए तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ये जो सोच है लोगों में, ये हम जो अपने दांतों के प्रति अपने ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं इसी की वजह से। जबकि कायदे में होना ही चाहिए कि हमारा मुंह सबसे साफ़ जगह होनी चाहिए हमारे पूरे शरीर की, क्योंकि ये हमारे शरीर का एंट्री पॉइंट है। जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए कि अगर हमारे घर का दरवाज़ा, मेन एंट्री गेट गंदा होगा और हम अगर उससे एंट्री करेंगे तो हमारा पूरा घर गंदा हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर हमारा मुंह गंदा होगा तो हमारे सारे शरीर में जर्म्स कीटाणु पहुँचेंगे और हमको अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो इसलिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने मुंह के और अपने दांतों के स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक रहें। और दांतों के लिए हम जितना ज़्यादा जागरूक रहेंगे, जितना ज़्यादा ध्यान रखेंगे, उतना ही हमारा ओवरऑल हेल्थ जो है वो अच्छी बनी रहेगी। डॉक्टर साहब, आजकल एक शब्द, एक बीमारी जो बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में फैल रही है, ब्लैक फंगस।
ये ब्लैक फंगस क्या होता है यानी क्या दांतों से भी इसका कोई ताल्लुक है, या दांतों में कहीं कोई ब्लैक स्पॉट वगैरह होता है तो क्या मतलब वो ब्लैक फंगस है यानी जरा थोड़ा सा मतलब जो है इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा डिटेल में बताइए, जिससे ब्लैक फंगस के प्रति वो लोग सावधान हो सकें और साथ ही ब्लैक फंगस ना हो इसके लिए भी वो सावधानियाँ बरतना शुरू कर दें। ये इस समय के हिसाब से प्रमोद जी आपने बहुत ही वाजिब प्रश्न पूछा है कि ब्लैक फंगस का दांतों से या मुंह से क्या कनेक्शन है। देखिए, जो भी स्पॉट हमारे मुंह में नज़र आ रहा है ब्लैक कलर का, वो ब्लैक फंगस का नहीं होता है। सबसे पहले दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लेनी चाहिए। आजकल हमारे पेशेंट्स के अक्सर फ़ोन आते हैं या वो कभी अपना वीडियो बना के भेजते हैं, कहीं फ़ोटो भेजते हैं, डॉक्टर साहब देखिए मेरे मुंह के अंदर ये काला स्पॉट है, कहीं ये ब्लैक फंगस तो नहीं है। तो एक अजीब सा पैनिक जैसा पूरे समाज में फैला हुआ है कि जो ब्लैक स्पॉट दिख रहा है तो लगता है ब्लैक फंगस है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हर ब्लैक स्पॉट ब्लैक फंगस नहीं होता है, और ये एक पर्टिकुलर एक हाई रिस्क ग्रुप है जिसमें कि ब्लैक फंगस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। वो हाई रिस्क ग्रुप क्या है? जब आपकी इम्यूनिटी बहुत डाउन पे है, जैसे कि अगर आपको रिसेंटली कोविड हुआ है और कोविड में बहुत हाई स्टेरॉइड्स अगर यूज़ हुए हैं तो आपका इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है। जब इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है तो जो ब्लैक फंगस का जो फंगस है उसको अटैक करने का मौका मिल जाता है और हम ब्लैक फंगस बीमारी या उसको म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं, वो अटैक करती है हमारे ऊपर। दूसरा जो हाई रिस्क ग्रुप है कि अगर आपका कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है या लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, तो ऐसे में क्या होता है कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा डाउन करके रखती हैं। उनको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स कहते हैं। अगर ऐसी ड्रग्स चल रही हैं तो ब्लैक फंगस के चांसेस हैं। और अगर इन दोनों में से कोई भी आपका ग्रुप नहीं है, ना आपका कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, ना आप रिसेंटली कोविड से रिकवर हुए पेशेंट जिसमें हाई स्टेरॉइड चला है, तो आप यकीन माने कि आप में ब्लैक फंगस होने के चांसेस नील हैं। तो हर ब्लैक स्पॉट को देख के घबराइए नहीं, पैनिक नहीं होइए। फिर भी अगर आपको ज़रा भी संशय है तो घबराने से अच्छा है कि आप डेंटिस्ट के पास जाके एक बार चेकअप करा लें, जिससे कि अगर कोई भी ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है तो डॉक्टर उसकी जांच करा के उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट चालू करा सकें। तो अभी आपने सुना हमारे डॉक्टर अमित वर्मा जी ने क्या बताया कि सबसे ज़्यादा मात्रा दांतों की हमारे शरीर में होती है, और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि हम दांतों के प्रति उतने ज़िम्मेदार नहीं होते हैं, दांतों के प्रति उतने केयरफुल नहीं होते हैं, और उसकी वजह से दांतों में तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। और नतीजा ये होता है कि उनको फिल करवाना यानी या उनकी सफाई करवाना या उनको उखड़वाना या फिर नकली दांतों को लगवाना, यानी जिससे हमारे शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है यानी। और मतलब जो है जायज़ बात है कि जब हमारे अच्छे दांत हमारे पास में नहीं होंगे तो हम अच्छी तरह से खाने को चबा नहीं पाएंगे, और जब खाने को चबा नहीं पाएंगे तो बिल्कुल सही बात है कि हम खाने को अच्छी तरह से पचा नहीं पाएंगे, और जब हम खाने को पचा नहीं पाएंगे तो वो खाना हमारे शरीर को नहीं लगेगा, और जब हमारे शरीर को नहीं लगेगा तो हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा, और जब हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हमारे शरीर के अंदर का जो मन है वो कैसे स्वस्थ होगा, और जहाँ स्वस्थ मन नहीं होगा वहाँ पर तो फिर जानते हैं कि दिक्कतें ही दिक्कतें हैं, परेशानियाँ ही नहीं। तो मुझे लगता है कि आपको जो भी जानकारी डॉक्टर अमित वर्मा ने दी है, निश्चित तौर पे उसका लाभ आप सावधान रह के दांतों के प्रति केयरफुल रह के यानी अपने जीवन में उतारेंगे। जी हाँ, और दांतों की बीमारियों से बचेंगे। अगर हो जाएगी तो उसका समय से निदान करवाएंगे, जिससे हम स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के साथ एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। और इसी के साथ डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में पधारने के लिए। प्रमोद जी, आपने मुझे अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया। दांतों के बारे में जो मेरे थोड़ा ज्ञान था वो मैंने आपसे शेयर किया। मुझे उम्मीद है कि जो आपके दर्शक हैं उनको इन जानकारियों से काफ़ी लाभ मिलेगा, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और यदि दोबारा मुझे मौका मिलता है तो मैं और भी जो भी जानकारियाँ मेरे पास हैं या जो भी और डेंटिस्ट्री में और लेटेस्ट डेवलपमेंट या लेटेस्ट टेक्निक्स आ रही हैं उनके बारे में अपनी नॉलेज आपसे शेयर करूँगा। स्टूडियो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यानी और आप तक टाइम्स की इस खास पेशकश के लिए मैं इमरान सैफ़ी, ज़ेबा परवीन और दानिश सैफ़ी के साथ साथ डॉक्टर अमित वर्मा जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।